कार ने मारी टक्कर, हादसे में 6 लोगों की मौत, 6 घायल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। राम राम हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। नूह नगर परिषद में विकास कार्यों के पेमेंट अप्रूवल कमेटी नहीं होने की वजह से शहर का विकास कार्य रुका हुआ था, जिसकी वजह से शहर में विकास नहीं हो पा रहा था और जिसकी शिकायत ग्रीवेंस कमेटी में की बैठक में लगी थी और जिस पर ग्रीवेंस कमेटी नूह के चेयरमैन देवेंद्र सिंह बबली ने नूह नगर परिषद चेयरमैन व नगर परिषद के अधिकारियों की जमकर लताड़ भी लगाई और साथ ही उसके बाद नूह नगर परिषद के विकास कार्यों की कमेटी का चुनाव हुआ। वहीं नूह नगर परिषद में 13 पार्षद हैं और 1 चेयरमैन है। वहीं नवनियुक्त प्रधान वार्ड नंबर 4 सलीम ने कहा कि शहर के सभी 13 वार्डों में एक समान विकास कार्य कराए जाएंगे और किसी भी वार्ड में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। चुनाव हमारे पास एक सरकार की जो प्रोसेस था कि अप्रूवल कमेटी बनाई जाए, शहर का विकास तब होगा। तो आज हमने वो सरकार की कई बार डीसी ने मुलाकात, डीसी ने भी बोला था और देवेंद्र बबली अभी ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग हुई थी उसमें बोला था। तो आज हमने वो भी कोई अप्रूवल कमेटी बना दी है और सलीम भाई को उसमें हमने विजय बनाया है। वार्ड नंबर कितनी वोटिंग हुई, किस तरीके से? वोटिंग हम जो 14 वोटिंग हुई थी, क्योंकि वार्ड तो 13 हैं और हमारे चेयरमैन हैं जो नगर परिषद के संजय मनोचा जी, उसके साथ 14 हैं टोटल वोटिंग में। तो टोटल में सलीम भाई को वार्ड नंबर 4 से जो पार्षद हैं उसको वोटिंग हुई हैं 8 और बाकी सद्दाम भाई थे दूसरे, तो उनको हुई है 6 जी। मैं तो यही कहूँगा भाई, मैं सबसे पहले तो अपने मेंबर पार्षदों का जो भी मान सम्मान में उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ और जीतने की सभी को, अपने कमेटी ब्रांच सभी कर्मचारियों को बधाई देता हूँ। और मैं अपने पूरे मतलब ये नहीं है कि मैं किसी के साथ मेंबर की वजह से किसी वार्ड काम नहीं होगा, पूरे 13 वार्डों का पूरा काम होगा, सभी का बराबर काम होगा, एक दूसरे को कमी नहीं आने देंगे हम जी। चेयरमैन बहुत अच्छे इंसान और वो काम करने की इच्छुक है, वो काम करके दिखाएंगे और मैं उनको बहुत दिल से और कमेटी सभी का। रुक करते हैं अगली खबर का। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने सोमवार को हिसार के अग्रोहा पुरातत्व स्थल पर ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार GRP सर्वेक्षण कार्य का शुभारंभ किया और हाल ही में अग्रोहा पुरातत्व स्थल को विकसित करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और हरियाणा पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के बीच समझौता भी था और साथ ही इसके बाद सर्वेक्षण कार्य आरंभ कर दिया गया और सर्वेक्षण पूरा होने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी और अग्रोहा पुरातात्विक स्थल पर आखिरी बार 1978 से 1981 के बीच उत्खनन का कार्य किया गया था और अभी यहां हुए अध्ययन में अग्रोहा पुरातात्विक स्थल पर टीले के नीचे प्राचीन सभ्यता के होने के प्रमाण मिले हैं। देखिए, आज महाराजा अग्रसेन जी की राजधानी अग्रोहा में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से इस अग्रोहा धाम में टीले की खुदाई का कार्य, उसका GPRS सर्वे, आज उसकी शुरुआत होने जा रही है। ये बहुत पुरानी एक मांग महाराजा अग्रसेन जी के अनुयायियों की, महाराजा अग्रसेन जिन्होंने देश को समाजवाद का संदेश लगभग 5000 वर्ष पहले दिया था। पहला और बड़ा इम्पोर्टेंट, जैसे ही हमने इस विचार को माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखा, उन्होंने तुरंत एक कमेटी बनाई और उसका नाम दिया अग्रोहा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और उसके चेयरमैन हमारे स्पीकर साहब, मुझे और जो आर्कियोलॉजी के मिनिस्टर हैं उनको को चेयरमैन बनाया
और जो आर्कियोलॉजी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं सिन्हा साहब, यहाँ के डिप्टी कमिश्नर, ऐसे अनेक लोगों को, और इसमें कुछ लोग मेंबर्स भी बने हैं, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स भी बने हैं, ऑफिशियल मेंबर्स भी बने हैं। तो मांग रखी, विचार आया, मांग भी पूरी तरह से नहीं रखी, विचार आया, उन्होंने स्वीकार किया और हमने उनको कहा कि इसमें सरकार का पैसा नहीं लगेगा, सरकार ने केवल एक योजना बनानी है, उसके बाद तो लैंड हमने जो यहाँ इन्वेस्ट करेगा वो खरीदेगा, वो अपना प्रोजेक्ट लगाएगा। तो सरकार ने तो केवल स्थान उपलब्ध करवाना है, वो भी पेमेंट पर। पिछले सप्ताह मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऑनलाइन के माध्यम से कोसली के विधायक की गरिमामय उपस्थिति में कोसली बस अड्डे पर बनी कार्यशाला का उद्घाटन किया, जिसमें कार्यशाला का नाम शहीद सत्यप्रकाश कार्यशाला भाखली कर दिया। और जबकि ये कार्यशाला कोसली बस अड्डे के अधीन आती है और नामकरण को लेकर उपजे इस विवाद के कारण कोसली के ग्रामवासियों ने हजारों की संख्या में कोसली के एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया और वहीं ग्रामीणों ने इस कार्य के लिए जिला प्रशासन और कोसली के जनप्रतिनिधियों पर विरोध जताया और कहा कि सरकार और यहां के जनप्रतिनिधियों को पता है कि कोसली व भाखली गांव का नामकरण को लेकर आपसी विवाद है और 2014 में दोनों गांव में खूनी संघर्ष हुआ था, जिसमें कोसली गांव के एक व्यक्ति की जान चली गई थी, जिससे ग्रामीणों को जेल तक जाना पड़ा था। हर बार चुनाव के समय आता है, दो गांवों को आपसी मतभेद के कारण ये लड़ाने की प्रयास करते हैं ताकि आपस में बढ़ता रहे। कोसली गांव इसी तरह पिछली बार भी अपनी वोटों से वंचित हो गया था, एक बार एमपी में। इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के मामले को लेकर फरीदाबाद के सिविल कोर्ट के सीनियर वकील ने इसकी शिकायत हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से की थी और वकील जयप्रकाश भाटी ने कहा कि जिस इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर को फरीदाबाद में हुड्डा विभाग की तरफ से बनाया जा रहा है, इस कन्वेंशन सेंटर का काम सिविल इंजीनियर की वजह से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से किया जा रहा है, जबकि ये बिल्कुल नियमों के विरुद्ध है। वहीं सीनियर वकील जयप्रकाश भाटी ने इस पूरे मामले में अधिकारियों की मिलीभगत बताई थी। मेरा नाम जयप्रकाश भाटी एडवोकेट है और मैं समाज से रिलेटेड ये आवाज इसलिए उठाई है कि ये जो अमाउंट इन क्वेश्चन 425 करोड़ रुपए का आम जनता का पैसा जो बर्बाद होने की राह पर जा रहा है, जिसके लिए मिस्टर टीएल सत्यप्रकाश सीनियर आईएएस ऑफिसर जो है, उन्होंने ये सैंक्शन सारे किए हैं और गलत ऑफिसर को डिप्यूट किया है। तो उसके लिए मैंने ये विरोध किया है कि ये जो हमारे एक्ट बने हुए हैं जिसके ऊपर गजट नोटिफिकेशंस हैं, उसकी अवहेलना ना की जाए और जो बायलॉज बने हैं उसके अनुसार ही काम किया जाए। गलत अधिकारी कैसे डिप्यूट किया गया है? गलत अधिकारी इस तरह है कि एक इलेक्ट्रिकल डिवीजन के ऑफिसर को सिविल का चार्ज नहीं दिया जा सकता। सिंह साहब, फरीदाबाद में एक इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बन रहा है जो हरियाणा सरकार के देन करीब 425 करोड़ की लागत से, पर हैरानी की बात यह है उसमें शिकायत लग चुकी है कि जिस इलेक्ट्रिकल जो एसएम को चार्ज दिया गया है वो इलेक्ट्रिकल है, जबकि सिविल का इंजीनियर फरीदाबाद में बहुत है, उसके बावजूद भी इलेक्ट्रिकल को दिया गया है। मैंने उस काम को भी रोका है, जो इसका समाधान हो जाएगा उसको आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां एक तरफ द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर रहे हैं, तो वहीं देश सबसे बड़े पिछड़े जिले मेवात के नेशनल हाईवे पर 248A की हालत खस्ता है। इसी को लेकर विधायक आफ्ताब अहमद ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला और आफ्ताब अहमद ने कहा कि सड़क का निर्माण कांग्रेस के कार्यकाल के समय हुआ था, भले ही देश के पीएम मोदी द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर रहे हैं और इसी सड़क से सैकड़ों गाड़ियां उनकी रैली के लिए भी जा रही हैं, लेकिन उन्हें नेशनल हाईवे की ये दुर्दशा दिखाई नहीं दी। उन्होंने कहा कि कई बार सड़क का मुद्दा विधानसभा में भी उठा है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का कोई काम इस सड़क को लेकर नहीं किया गया। मोहम्मद सलीम, गांव देहाना पड़ा। जो रोड है कैसी हालत है रोड को लेकर? इसकी बहुत ही खराब हालत है और आए दिन ही हादसा होता है। कई बार ऐसे होता है ट्रैफिक जाती है और खदान पलट जाती है।
ट्रैक्टर भारी आता है तूड़ों को या वैसे अब सीजन जा रहा है, तुरंत यहाँ पलटने के कारण नूह तक जाम लग जाता है। काफी आदमी के लिए दिक्कत होती है, इसलिए रोड बना जाए। और काफी दिनों से बेकारी सरकार 2014 में आई थी सरकार, उसी दिन से लगातार इस रोड की मांग उठ रही है, अभी तक बना ना पाया। अब इलेक्शन के उस टाइम पे अब घोषणा करें कि बन रहा है, अभी तक कोई इसका काम चालू नहीं हुआ। मैं यही कहूंगा कि इससे बड़ा उदाहरण भारतीय जनता पार्टी की नीयत का और नीति का हो नहीं सकता। उसी लोकसभा क्षेत्र में आज प्रधानमंत्री आ रहे हैं गुरुग्राम लोकसभा में, और उसी लोकसभा क्षेत्र में ये सड़क जो आप देख सकते हो ये है, और इसमें अभी 2 दिन पहले मुख्यमंत्री स्वयं इस सड़क से निकल के गए हैं। 4 बार मुख्यमंत्री और भी पहली एक 2 साल के अंदर इस सड़क पर निकल के गए, और हमने 2014 में 248A। मेरा नाम सौराब है, सरपंच सौराब मारो। आपके गांव की जो सड़क है कैसी हालत है, क्या कहना? इसकी हालत ये हो रही है कि हमारा बच्चा ढोल बछड़ू जितना भी परेशान आ जाए, 2-3 साल 4 साल हो गए थे ऐसे ही परेशानियों को हुए। हमने तो आज एमएलए को फोन करा है कि भाई यहाँ पे कम से कम पानी तो छिड़कवा दो। नहीं, आज प्रधानमंत्री की अगर रैली नहीं होती तो हम पूरा गांव इसी यहाँ पे आज धरना देता। और हमारी पूरा ये हम इतना परेशान है, या सुधी गांव उठा दिया जा ही तू भाई, इनकी बस की बात नहीं है। या नेशनल बनावा ना बनावा ये तो इनकी अलग बात है, कम से कम यहाँ ऐसे तो बना दे। हम तो यहाँ पे निकल रहे बढ़ रहे जो ये गर्द गुब्बारी गांव बसो रहे। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी